नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजार थोड़ा सा वॉलेटाइल आज रहे, लेकिन बिग इवेंट अवेटेड है, तो उससे पहले मार्केट्स थोड़ा सा पोजीशन कर रहा है अपने आप को। 75 अंकों के आसपास की बढ़त रही सेंसेक्स में। एडवांस डिक्लाइन के शेयर मोर लेस 50-50 का रेशियो आप कह लीजिए, रादर कह लिए डिक्लाइन थोड़े 1200-1250 के आसपास के डिक्लाइन आज देखने को मिले। और बाकी ब्रॉडर मार्केट्स फ्लैट थे। मिड कैप फ्लैटिश टोन पे था, स्मॉल कैप फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे था। निफ्टी 42 अंकों के आसपास की बढ़त के साथ कहीं बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप 0.5%, स्मॉल कैप 0.5%। लास्ट आ रहे बहुत सारे शेयरों में आपको मूव दिखेगा, जैसे मान्यवर में हुआ, जैसे सुजलॉन में हुआ। वो MSCI का रीबैलेंस था, उसकी वजह से कुछ एक अपटिक आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। सो वो अपटिक है, उनको आप कोई सीरियस मत लीजिएगा, ये एडजस्टमेंट्स की वजह से ऊपर नीचे हो रहा था। बाकी एक अच्छा मूव मार्केट्स में इन टोटल वैसे है, और थोड़ा वॉलेटाइल है ही, इसके लिए आप तैयार रहिएगा ही आने वाले टाइम में। ले आईटी में प्रेशर था, तो आईटी में आईटी अदरवाइज प्रेशर में कामकाज कर रहा है। नंबर्स का इम्पैक्ट था बहुत सारे शेयरों में, जैसे स्वान खराब नंबर, पुअर नंबर रादर, उसका रिएक्शन लोअर सर्किट पर रहा। इसके अलावा बाकी अगर अर्निंग्स के देखे जाएँ तो बड़े अर्निंग्स में तो अपोलो हॉस्पिटल के अर्निंग थे थोड़ा सा वीक, वहाँ पर मुथूट फ्लैट था। इस तरह से कामकाज हो रहा था। आईटी प्रेशर में है, फार्मा में सेलेक्टिव बाइंग है, मेटल आज आउट परफॉर्म कर रहा था, बैंक्स में थोड़ी बहुत खरीदारी थी, लेकिन पीएसयू में थोड़े बहुत अपटिक्स आते हुए दिखाई पड़े। एफएमसीजी फ्लैट था, ऑटो एंसिलरी में बिकवाली थी, मेटल ही आज दिख रहा था लार्ज मिड दोनों की तरफ से। सो ऐसे करके आप अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस दिख रहे हैं। अर्निंग्स खत्म हो गए हैं, अब अगला ट्रिगर जो सबसे बड़ा ट्रिगर है पहला, तो ऑटो सेल्स के नंबर हैं जो कल आएंगे। कल शाम को, कल मतलब चुनाव का आखिरी चरण है, आप लोग जिन्होंने वोट नहीं किया है, जिनको वोट करना है ज़रूर करिएगा, अपने हिसाब से करिए, लेकिन करिएगा ज़रूर। और शाम को फिर एग्जिट पोल्स आ जाएंगे, फिर मार्केट रिएक्ट करेगा एग्जिट पोल्स के ऊपर। सोमवार को फिर एक्चुअल काउंटिंग होगी। तो है अभी इवेंटफुल वीक आने वाला है आगे, तो उन सब का मज़ा लीजिए और वोलेटिलिटी देखिए, एंजॉय करिए। ट्रेडर्स के लिए अच्छा है और इन्वेस्टर्स के लिए कोई खास इम्पैक्ट आता नहीं, तो इसलिए आज से आप नज़र रखिएगा। बाकी सिचुएशन के हिसाब से कॉल ली जाएंगी, जैसे जैसे सिचुएशंस बनेंगी वैसे वैसे कॉल्स लेते रहिएगा। हो सकता है कि अच्छे ट्रेड मिल जाए आपको नीचे, उनका इस्तेमाल करिए। कोई ख़राब ट्रेड मिल जाए, उसको तेज़ी मिले, आप एग्जिट कर जाइए। इस तरह कॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी थोड़ा बहुत तो वॉलेटिलिटी रहेगी, पार्ट है तो सिस्टम का। सो इसका हिस्सा बनिए और एन्जॉय द ट्रेड्स, सिंपल। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों को लेके जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, सबसे पहला सवाल है, हेलो सुमित जी, और व्यू ऑन इंडसइंड बैंक, लक्स इंडस्ट्रीज एंड मुंजाल शुआ। अंशर देखो, लक्स इंडस्ट्रीज़ के केस में तो शेयर चल तो रहा है, बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर इश्यूज़ के साथ रहे हैं, पहले भी रहे हैं और अभी भी हैं ही। वो बदलाव नहीं आया है। आप चाहे तो आर्टिकल्स में चेक भी कर सकते हैं, लेकिन ये चल रहा है हाल फिलहाल में, कुछ कह नहीं सकते। सो उस पार्ट को ध्यान रख कर ही आप इसमें काम करना। कुछ भी टेक्सटाइल में अगर आप जा रहे हो, वैसे भी बहुत होजरी एंड टेक्सटाइल बहुत चर्चित सेक्टर होते नहीं, लेकिन उसमें अगर मूव आ रहा है तो आप इस हिसाब से कॉल लेना है कि पिक एंड चूज़ ठीक से करना। रही बात आपके इंडसइंड बैंक की, तो इंडसइंड बैंक हाल फिलहाल का एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, इंडसइंड, कोटक एंड HDFC। सो इफ़ इन केस प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करता है तो ये अपनी जो रेंज है अपर एंड की 1600, उसे शायद ब्रीच करता हुआ दिखाई पड़े। सो एज ऑफ नाउ तो इट्स अ गुड क्वालिटी टू ओन अदरवाइज, एंड जस्ट वेट एंड वॉच, ज़्यादा बेटर है। मतलब अभी के लिए जो हैं उनको आप होल्ड करिए, जो नहीं हैं उनमें नया पोजीशन मत लीजिए, और जहाँ पे पैनिक है वहाँ नंबर्स को देखिए। यही 3 सही राय है, इनमें से आप कोई भी ऑप्ट कर लीजिए। रिस्पेक्टेड सर, स्वान एनर्जी को ऐड करने का सही टाइम है क्या? विकास जी देखो, नंबर्स तो वीक हैं स्वान के, मतलब आप 2-3 पक्ष के हिसाब से देखेंगे तो पहले क्यू ऑन क्यू नंबर, YOY नंबर वीक है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। इनके टेक्सटाइल डिवीज़न के नंबर्स भी वीक आए हैं और बाकी नंबर्स भी वीक आए हैं। आप साल दर साल देखोगे, यानी कि सन 2024 फाइनेंशियल ईयर एंड 2023 फाइनेंशियल ईयर को कंपेयर करेंगे तो अच्छे दिखेंगे आपको, क्योंकि पिछले साल करीब 66 करोड़ का घाटा था, इस बार 700 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट है। सो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अगर आप में आपकी स्टोरी आप प्ले कर रहे हो तो आप बने रहो। 1, नीचे का वेट करो और 2-3 सर्किट मिल जाए और थोड़ा स्टेबल हो जाए कहीं पर, वहाँ पर आप एंटर करो। और अगर आप नियर टर्म स्टोरी के लिए थे तो फिर बात ही अलग है, फिर तो आज सर्किट लग गया, अब आप देखिए कहाँ तक जा सकता है नीचे। लेकिन मीडियम टू लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए 2 बड़ा ट्रिगर, एक पहला तो इस कंपनी के लिस्टिंग जो रिलायंस नेवल की लिस्टिंग होनी है वो, और जिसकी डेट अभी तक अनाउंस नहीं की है इन्होंने।
और दूसरा द डेवलपमेंट्स जो कंपनी कर रही है, कि कंपनी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं है, बट क्वार्टर के नंबर्स वीक आए हैं क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट्स हैं बहुत सारे। एडजस्टमेंट लिस्टिंग को लेकर हैं, एडजस्टमेंट रिलायंस नेवल के एक्विजिशन को लेकर हैं, और बाकी कारोबार को लेकर भी है, तो थोड़ा बहुत उसकी वजह से एडजस्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं। बट वाई नंबर ठीक है। सो अभी थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, और जब भाव गिर रहा है तो ऐसा मत लीजिए कॉल, थोड़ा स्टेबल हो जाए फिर कॉल लीजिएगा, ज़्यादा बेटर है। जोमेटो का क्या करूं? विक्रम जी ऑलरेडी बढ़िया तेज़ी दिखा रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट ले लीजिए, कोई खास दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत अच्छी गेन आ चुके हैं। और रिलायंस का आज जो जियो का एक्सपेंशन है, मतलब अगर आप लोग जियो पर बुलिश हैं तो जियो वुड बी अ गेम चेंजर फॉर जोमेटो एज वेल, उनके लिए भी ट्रबल खड़ा कर सकता है। सो अगर आप इस पर बुलिश हैं तो वो बेचिए, उस पर बुलिश है तो ये बेचिए, इस हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। बट इन्होंने आज क्योंकि अपना जियो ने अपना बीटा वर्जन जो लॉन्च किया है, उसमें ये लोग डिलीवरी के कारोबार में भी फर्दर एक्सपैंड कर रहे हैं, और ये थ्रेट माना जा रहा है जोमेटो के लिए, जिसकी वजह से आज उसको तोड़ा है। सो आप अगर प्रॉफिट में है तो थोड़ा गेन लेने में कोई हार्म नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी चला भी बहुत है स्टॉक, तो थोड़ा हल्का होना भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आयरेडा लेना चाहिए या नहीं? प्रीतम जी अभी के केस में आप आयरेडा केस में अगर होल्ड करना चाह रहे हो तो होल्ड कर सकते हो, नई खरीदारी करना है तो वेट कर लीजिए, ये इवेंट हो जाए, कहीं इसमें नीचे आ जाए, मान लीजिए कुछ भी 19-21 होता है तो शायद पीएसयू में बड़ी प्रॉफिट टेकिंग आती है, तो अगर बड़ी प्रॉफिट टेकिंग आती है तो आप एक बार को इस्तेमाल कर सकते हो, उसके हिसाब से फिर कॉल लेना ज़्यादा बेटर है। लेकिन अभी के लिए आउट राइटली आज तो मतलब आप खोलोगे एग्जिट पोल के बाद, और ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल की सिचुएशन जो होगी वही एक्चुअल सिचुएशन होगी, वो अलग अलग भी दोनों में अंतर हो सकता है। सो बहुत देख संभल के काम करिएगा, थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा मार्केट में, और शायद एक्सट्रीम साइड में मूवमेंट्स भी आएंगे, तो ठीक है, उन एक्सट्रीम मूवमेंट्स का इस्तेमाल करके आप अच्छी क्वालिटी की लिस्ट रेडी रखिए और उनको आप ऐड करते रहिए। अब जहाँ जहाँ पर अच्छी क्वालिटी आपको नीचे मिल रही है वहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट क्वांटिटी वुड बी वेरी लेस एंड मूवमेंट वुड बी वेरी स्टीप, तभी आप एंटर करिएगा, ज़्यादा बेटर है। ओके, अदानी के स्टॉक्स में तो सर धमाका हो गया, मुबारक हो आपको मिश्रा जी। किसी को लेना हो तो क्या करे? मैं तो अभी अगेन यही बोलूँगा कि धंधे पे फोकस करिए, किसी एक इवेंट के हिसाब से बाजार नहीं चलता है। अभी थोड़ी पहले ट्वीट किया था मैंने, आप चाहे चेक कर सकते हैं कि 20% नहीं 13 से 14% निफ्टी का रिटर्न है पिछले 20 साल का CAGR। सेंसेक्स का 15 है, मिड कैप का 18 है और स्मॉल कैप का 15-16 है। सो इतना ही रिटर्न आएगा। आप सरकार कोई सी भी आ जाए, चाहे UPI चाहे इंडिया है, यही रिटर्न आते हैं। सो इन टोटल फोकस इज ऑन द बिजनेस, नॉट ऑन, क्योंकि जो भी आप अगर ये सोच के आज आप खुश हो रहे हैं कि किसी एक प्रतिपक्ष की वजह से किसी एक ग्रुप में जो बाइस्ड माना जाता है वहाँ तेज़ी आई है, तो अगर वही पक्ष प्रतिपक्ष बदल जाता है तो यही ग्रुप डूम भी हो जाएगा, ऐसे ही माना जाएगा बाजार में। सो इसीलिए मतलब मार्केट में शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से खुश होने का कोई मतलब नहीं होता सर, क्योंकि शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी अगर आज खुश करती है तो कल उतनी ही स्टीपली दुखी भी करती है। सो यूजुअली आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आपके चेहरे पे शायद शिकन ना आए एक दिन की तेज़ी में और एक दिन की मंदी में। सो इसीलिए ऐसा किसी फॉल में लीजिए, अदानी एनर्जी सोल्यूशन, अदानी ग्रीन, इन दोनों के लेवल्स आपको पता ही 760 और 1480, इनको आप देख सकते हैं। अदानी पोर्ट इज़ गुड, कैश का ऑफ द ग्रुप, एंड अदरवाइज इवन अदानी पावर इज़ गुड वैल्यू वाइज, थोड़ा आज भाग ज़्यादा गया है। सो नीचे मेरे तो अच्छे ऑप्शंस हैं, बट अगेन वैल्यू पे फोकस करिए, बिजनेस पे फोकस करिए, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन क्या न्यूज़ चल रही हैं, क्या बाजार कहता है, क्या लोग कहते हैं, उसके हिसाब से तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। सर कैन वी, हेलो सर, M&M at CMP and NBCC आफ्टर इलेक्शन व्यू? मैम सोमिली जी, इलेक्शन व्यू के बाद भी NBCC थोड़ा महंगे साइड पर है। M&M इज़ अ गुड स्टॉक, गुड कंपनी, आराम से आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, SIP ग्रेड स्टॉक है, बढ़िया कंपनी है इन टोटल। लेकिन ज़्यादा बेटर में आप ये मान के चलिए कि NBCC थोड़ा महंगे साइड पर है, अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो बहुत ही हायर साइड पर है। डिस्पाइट थोड़ा करेक्ट भी हो जाए ना 30 से 40%, तो भी वैल्यूएशन महंगा ही रहेगा इसका। सो उस हिसाब से आप कॉल लीजिएगा, ज़्यादा बेटर है। इसके एक बार नंबर देख लीजिए, ये और BHEL दोनों ही नंबर से बहुत आगे चल रहे हैं। सो एटलीस्ट उन सिचुएशंस को देख के कॉल लीजिएगा इनमें। इज इट राइट टाइम टू ऐड फेडरल मोगल? रिजल्ट्स बढ़िया आया है, टेक्निकल भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। राहुल जी देखिए, टेक्निकल तो मुझे पता नहीं, आप बड़े जानकार हैं इसमें,
लेकिन हाँ, कंपनी भी अच्छी है, नंबर भी अच्छा है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। लो वॉल्यूम स्टॉक रहता है यूजुअली, तो इसलिए थिन वॉल्यूम में मिलेगा। ये वोल्टैम्प, ये सब कंपनियां अच्छी हैं, अच्छे पेरेंटेज है इनका। सो बेटर इज आप ऐड कर सकते हैं, बट आउट राइटली खरीदना है कि नहीं, वो मैं अभी भी यही बोलूँगा कि स्टिल यू कैन बाय एंड बाय इन अ वेरी स्मॉल चंक्स, दैट वुड बी गुड। आउट राइटली खरीदने लायक सिचुएशन अभी बाजार में नहीं है कुछ भी। सो बेटर इज़ कि थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते रहिए। कंपनी अच्छी है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है, बट नीचे मिल जाए तो आराम आराम से ऐड करिए। 125 पे लिया हुआ है पीएनबी मिड टर्म के लिए, 4 जून तक वेट कर सकते हैं। 4 जून के बाद कोई बड़ा मूव आ सकता है क्या? देखो रोशन जी, 10 साल से पीएनबी यहाँ पहुँचा है, 10 साल बाद, मतलब जहाँ था वहाँ से 10 साल बाद यहाँ आया है, जिस जगह पर से टूटा था वहाँ से 125-130 के आसपास था 10 साल पहले, ये कहने का मतलब है। अब 4 जून को कोई ऐसी चीज़ नहीं होने वाली कि 4 जून के बाद बाजार, आज निफ्टी अगर 23,000 है तो 46,000 हो जाएगा या 13,000 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप इस उम्मीद में लगा रहे हैं कि निफ्टी एकाएक रातों रात बदल के एक नई निफ्टी बन के खड़ा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। या अर्थव्यवस्था रातों रात बदल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मार्केट ऑलवेज फॉलोज अर्निंग, चाहे कुछ हो जाए मार्केट विल फॉलो अर्निंग। तो अर्निंग्स को ही फॉलो करिए, एंड ऑफ द डे बाजार उसी को ही फॉलो करेगा। आप चाहे जितनी तेज़ भाग लीजिए, बाजार वहीं आ जाएगा वापस जहाँ से शुरू होता है। आज अगर नहीं आएगा तो कोई और रीज़न बना के आ जाएगा, लेकिन अर्निंग के आसपास ही जाएगा। सो ये 15% 17% की CAGR की लड़ाई है, जिसके लिए आप इतनी मगजमारी कर रहे हो 4 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 14 तारीख की। इंस्टेड फोकस ऑन गुड क्वालिटी, फोकस ऑन गुड नंबर्स, फोकस ऑन फॉल्स ऑफ गुड स्टॉक्स। तब एक बार को आप शायद फिर भी अच्छा पोर्टफोलियो कंपोज कर पाओगे। लेकिन अगर आउट राइटली एक एक तारीख को ढूंढने लग गए तो आप तारीखों में उलझ जाओगे, इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ गुड स्टॉक। ऐसे बहुत सारे नाम, बहुत अच्छी बात आपको मैं ऐसी बताता हूँ, याद दिलाता हूँ रादर। आज से 1.5 साल पहले सारा अदानी ग्रुप इस दाम से ऊपर था। आज भी अदानी का जो टॉप मार्केट कैप है वो 28 लाख करोड़ है। आज इतनी तेजी के बाद भी 18 लाख करोड़ है, 10 लाख करोड़ से नीचे है। सो जिनके पास उस समय के अदानी एनर्जी, अदानी टोटल, अदानी ग्रीन पड़े होंगे, उनको आज भी वो दाम नहीं मिले हैं। क्यों? क्योंकि उनके वैल्यूएशन महंगे थे, अर्निंग सपोर्टिव नहीं था, इसलिए बाजार ने उन्हें वैल्यू दे दिया। आप जो भी वजह से उसको आज आप लोड करके बैठे हैं कि ये पक्ष प्रतिपक्ष आएगा तो एक ग्रुप ऐसा हो जाएगा, तो वो उन लोगों के लिए भी वो इसी सोच के साथ ही उतरे थे ना। एंड ऑफ द डे आज भी वो दाम नहीं दिख रहा है। तो जैसे जैसे अर्निंग सपोर्ट आती जा रही है, वैसे वैसे ग्रुप के शेयर भी चलते जा रहे हैं। अदानी पावर देखिए, अदानी पोर्ट देखिए, शानदार तेजी है क्योंकि नंबर सपोर्टिव है पीछे। सो यू हैव टू फॉलो द अर्निंग्स, आज नहीं तो कल। अब आप बाकी पीएनबी की अर्निंग देखो, उसके हिसाब से बने रहो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन 4 जून को क्या होगा या 6 जून को क्या होगा, और 4 जून को कुछ नहीं हुआ, 6 जून को कुछ नहीं हुआ, सब कुछ 8 जून को हो गया फिर। सो इस तरीके से मत रहिए कि इस तारीख को ये होगा, उस तारीख को ये होगा। मार्केट ऑलवेज वर्क्स इन देयर ओन वे, यू हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ। स्नोमैन पोस्ट रिजल्ट, अगुन जी नंबर वैसे खराब नहीं है स्नोमैन के, फ्लैट नंबर है, Q-on-Q भी, YoY भी। ऑपरेशनल नंबर इनफैक्ट बेटर ही दिख रहे हैं। वो ड्रॉप दिख रहा है मुनाफे में बिकॉज ऑफ सम एडजस्टमेंट्स टैक्स की वजह से। आज मैनेजमेंट भी बैठा था TV 18 पर, उन्होंने भी गाइडेंस तो सही दी है कि एक अच्छी डिमांड कोल्ड स्टोरेज साइड से आ रही है। मार्जिन को लेकर थोड़ा श्रिंक उन्होंने बोला है, शायद उसको बाजार ने नेगेटिवली ले लिया, लेकिन नंबर में ऐसा कोई खराबी तो नहीं दिख रही। अब स्टॉप लॉस वही है आपके 59-54, इनको आप फॉलो करिएगा, बहुत दूर नहीं रह गए। सो कोई डिप लगा और 59 ट्रिगर हो गया तो आप निकल जाए, ज़्यादा बेटर है, या 54 ट्रिगर हो गया तो आप निकल जाए, ज़्यादा बेटर है। ओके, अच्छा कुछ और सवाल कुछ और जगहों से भी आए, उनको भी ले लूँ। सर जमुना ऑटो, गैब्रियल, JSW एनर्जी, इन्फोसिस, आपके व्यू से पैसे कमाता हूँ और घूमता हूँ, सही करते हैं ट्रैवलर साहब, बढ़िया करते हैं घूम कर वैसे तो। अच्छा एनीवेज, जमुना ऑटो एंड गैब्रियल बोथ आर गुड टू गो। आज ही किसी एक जानकार ने बोला कि अगर आप लॉन्ग जाना चाहते हो तो ऑटो पे ना जाके आप ऑटो एंसिलरी पे जाओ, क्योंकि ऑटो ऑलरेडी नया हाई बना रहा है। सो एंसिलरी में स्पेस अभी बाकी है ग्रोथ का। तो दोनों कंपनियां वैसे ठीक हैं, गैब्रियल भी एंड जमुना ऑटो भी, बट दोनों मोमेंटम के लिए हैं। सो इसीलिए आप इनके साथ अगर रहिएगा तो मोमेंटम टाइप ही रहिएगा। लॉन्ग टर्म टाइप जाना चाह रहे हैं तो फिर भी एक बार को बॉश जैसी कंपनियों में आप रह सकते हैं। आज़ाद इंजीनियरिंग जो ऑटो एंसिलरी नहीं है बट उस पर आप नज़र रख सकते हैं। SKF अच्छी कंपनी है, उसको आप देख सकते हैं। शांति गियर ठीक है,
इस तरह की कंपनियों पे आप फोकस करिए तो ज़्यादा बेटर है फॉर अ मीडियम टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बट नियर टर्म के लिए दोनों मोमेंटम के लिए ठीक ठाक नाम है जिनको आप पिक एंड चूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा इन्फोसिस एट CMP यू कैन गो फॉर। इन्फोसिस में कोई खास रिस्क है नहीं क्योंकि IT स्लोली एंड स्टेडली सरक के वापस नीचे आ गया है। सो 25% आज ही दिख रहा था, शायद 23 से 24% के आसपास हायर लेवल से शेयर टूटे हैं और 13% के आसपास इंडेक्स टूट चुका है इस 3 महीने में ही। तो यहाँ पर बहुत कुछ है नहीं खोने के लिए। लॉन्ग जाने के लिए IT फिर भी एक बार को सेफर बेट है कंपेरेटिवली लार्ज कैप IT। ओके, पिकैडली एग्रो, संदेश जी ऑलरेडी इतना भाग चुका है, अब आप इसमें एंटर करोगे तो फंसने की गुंजाइश थोड़ी ज़्यादा होगी, उस हिसाब से आप देखिएगा। आकाश गुप्ता साहब का सवाल है, एल्केम लैब 4808 आज लिया। ठीक है आकाश साहब, इसमें 50 रुपये के मूवमेंट या 60 रुपये के मूवमेंट के लिए टेंशन मत लो। 1% होता है, 2% होता है स्टॉक के लिए। सो उतने से मूवमेंट तो इसमें ऐसे ही आ जाएंगे ऊपर नीचे, बट आराम आराम से एक्यूमुलेट करने लायक स्टॉक है ये। किसी फॉल में आपको मिलता रहा, आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहिए। स्लोली एंड स्टेडली आपकी एवरेज कॉस्ट के नीचे जाए, आप ऐड कर लीजिए। आराम आराम से रखिए फॉर अ मीडियम टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड यू विल रियलाइज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दिस कंपनी। एक दिन 2 दिन के मोमेंटम में अगर आप फंसना चाह रहे हो तो आपको शायद कुछ ना मिले, लेकिन अगर आप समय दोगे तो शायद यहाँ पे पैसा ठीक ठाक बन सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कॉल लेना। चलिए फिलहाल अब उतने सवालों में शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब सोमवार को, यानी एग्जिट पोल्स के दिन और एग्जिट पोल्स के आउटकम के दिन। और आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लें। और CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook, इंस्टा पेजेस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मार्केट्स में कम, मतलब मार्केट्स में रिमेन लाइक दिस ओनली। वोलेटिलिटी में कम, वोलेटिलिटी में गो, बट मोमेंटम इज़ ऑलवेज ऑन द बिजनेस एंड ऑन द प्रॉफिट्स। तो ज़रा प्रॉफिट पे फोकस करिए, कारोबार पे फोकस करिए। ये सब नियर टर्म आपको जॉल्ट्स आते हुए जाते दिखाई पड़ेंगे, तो इसको तो आप भूल ही जाइए। फिलहाल इतना ही, बाकी मुलाकात होती है सोमवार को। अब तो अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।